अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और व्लॉग की करते हैं स्टार्टिंग। तो आज जुमा है और जुमा आप सबको मुबारक हो। रोज़े का पहला जुमा है ये। और जी मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की, फिर मैंने तस्बीह पढ़ी, दुआएं मांगी अल्लाह से। तो जी दोपहर का टाइम इस तरह से गुज़रा और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वक्त गुज़रा। तो फिर जी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि वक्त से पहले किचन में जाते हैं तो कम वक्त पहले निपट जाता है। अगर इतनी सी भी देर सवेर हो जाती है तो फिर रोज़ का टाइम वहीं हो जाता है। तो इसलिए बस कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी किचन में जाएं और काम निपटाएं। और फिर बचा हुआ जो पारा रहता है, जो पारा लगाए रखते हैं, तो वो निपटाएं। जितना पढ़ना होता है अपने हिसाब से पारा पढ़ने होते हैं, तो वो बस जब तक वो कंप्लीट नहीं करते ना तो सुकून नहीं मिलता। और फिर ये देखें मैंने बेसन ये घोला था। और आज इरादा पकोड़े करने का नहीं था, लेकिन फिर भी जो ना बस सोनापन की वजह से इसलिए पहले घोल के रख लिया था थोड़ा सा। और एक मैंने प्याज और एक मैंने आलू चॉप करके इस तरह से फिंगर टाइप से, और मैंने ये पकोड़ों के लिए घोल लिया था बेसन। अब मैं थोड़ी सी पकोड़े करूँगी। और बस फिर खाने में बनाई थी बिरयानी, तो सॉरी तहारी और वाइट चिकन कौरमा जो होता है वो। तो पहले सबसे पहले रोटियां बन रही हैं। रोटियां क्योंकि भाई जो है ना चावल ज़्यादा शौक़ से खाता नहीं है, तो फिर उसके लिए रोटियां बनती हैं, सालन बनता है, तो वो फिर सेहरी में भी काम आ जाता है। और सेहरी में जिसको सालन खाना होता है खाना खा लें, और जिसे खाली दूध या चाय वगैरह पीनी होती है वो पी लें। तो आजकल तो है ना अफ्तारी के टाइम भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं खाया जा रहा, और सेहरी में भी बहुत ही कम खाया जाता है। तो यकीन मानिए पहले जैसी जो खाया ही नहीं जाता। पहले खाना भी खा लेते थे और दूध चाय वो भी। और अब तो बस इतना सा खाते हैं ना, तो बस पेट कहता है नहीं अब आगे नहीं, कुछ नहीं अब नहीं खाया जाएगा। बस इतना मतलब कम खाया जाता है। और यकीन मानिए जब तरावियों के बाद खाना खाते हैं ना, तो फिर उसके बाद मन नहीं करता, और कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा आराम कर लें। अगर आराम करते हैं तो फिर सेहरी के टाइम उठना इतना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम आराम कर लेते हैं तो आँख ही नहीं खुल पाती, और फिर बहुत ही मुश्किल से भारी पड़ती है ये सेहरी। और फिर खाना तो कुछ होता नहीं है, बस हल्का सा ऐसा चाय, या तो फिर चाय बना लें या फिर तो थोड़ा सा लस्सी वगैरह कर लें। तो अभी हमारे यहाँ तो मौसम लस्सी का इतना कम है। मैंने एक दिन करी थी तो गला ख़राब हो गया, फिर मैंने सोचा नहीं है तो मामला ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंडा मौसम हो रहा है। और वो इतना ठंडा मौसम है कि फिर से मैंने स्टोर वगैरह निकाले और उन्हें ओढ़े। सुबह शाम की ठंड है, तो इसलिए ज़्यादा हम ठंडा कुछ खा नहीं रहे। तो आधा गिलास दूध ले लें या फिर आधा कप चाय। तो इस तरह से सेहरी हो रही थी और खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो हल्का फुल्का अगर पराठा ले लें तो आधा, वो भी आधा पराठा। तो बिल्कुल किसी और अफ्तार के टाइम तो सब पता ही है आजकल इतना हल्का खाना खाया जा रहा है। बस अफ्तारी इतनी कम बनाई जा रही है, उसमें से भी अफ्तारी जो बनती है उसमें से भी बच जाती है। तो ये दोनों चटनी बना ली थी, दही वाली भी बनाई थी, और खाली चटनी पकौड़ों के लिए बनाई थी, और ये तहारी के लिए बनाई थी चटनी। तो हाँ बूंदी थी नहीं, तो इसलिए सोचा चले ऐसे ही खाली रायते की तरह इसे उसके तहारी के साथ खाएंगे। जब मैंने ये बेसन घोला तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और फिर रखने के बाद जब मैंने स्टार्ट करी पकोड़े करना, तो पकोड़े तो फिर मैंने इसे फेंटा, तो ये इतना लच्छेदार बन जाता है और इतनी अच्छी पकोड़े होते हैं इसके। फूले फूले पकोड़े होते हैं और करने में मज़ा आता है। तो ये इसका ट्रिक बहुत अच्छी है ये। अगर किसी को फॉलो करना है तो ज़रूर इस तरह से करें कि जब हम थोड़ी देर के बाद रख दें, और फिर रखने के बाद ये जब हम स्टार्ट करें तो फिर इन्हें फेंटें, तो तब बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे। और फिर बस मैंने इन्हें पहले आलू के करे थे और फिर उसको मिक्स कर दिए, तो बस जल्दी से काम हो जाएगा। और जी आज जो है ना जुमा था, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। दोनों तो खैर महसूस हो ही नहीं रहा है, प्याज भूख कुछ नहीं लगती। और बस इतना है कि बस मैं थोड़ी सी वीकनेस होती है, हो ही रही है, और सभी लोगों में हो रही है वीकनेस। तो लेकिन पहले की तरह जैसे भूख प्यास लगती थी वो महसूस नहीं हो रहा। माशाल्लाह मौसम अच्छा है। और जी
मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे आजकल जो रोज़े हैं ना बड़े खामोशी के साथ गुजर रहे हैं, वक्त में बहुत खामोशी है। शायद मुझे महसूस हो रहा है या आप लोगों को भी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वक्त में इतनी खामोशी क्यों है। तो जी ये देखें, रोज़ा इफ्तियार के में हम बैठ गए थे रोज़ा इफ्तियार करने, और बस वक्त हो गया है तो चलें करते हैं रोज़ा इफ्तियार। और फिर जैसे ही रोज़ा इफ्तियार करा हमने, और अल्लाह सबके दस्तरख़ान वसी रखे, हर किसी के दस्तरख़ान सज जाते हैं, हर किसी के दस्तरख़ान पे नेमतें आ जाती हैं। ये महीना ऐसा है, अल्लाह सबको ढेरों नेमतें खिलाता है। बनाते हैं एक चीज़ और ढेरों चीज़ें जो है ना दस्तरख़ान पे इतनी आ जाती हैं। ये सब बरकत महीने की है माशाल्लाह से। और जी फिर बस चाय बन गई थी, क्योंकि इन दिनों में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और फिर लास्ट टाइम में मैंने, जब हम ये है करीब 1 बजे का टाइम, तो अम्मी ने ग्रेप्स का जूस बनाया, क्योंकि ढेर सारे ग्रेप्स थे तो अम्मी जूस बना के दे देती हैं। तो चले जी, मुझे दे इजाज़त, दूसरे रोज़े में मुलाकात होगी कि नहीं अगले रोज़े में। अल्लाह हाफिज़।